नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। मैं आपके साथ में भवानी सिंह। देखिए, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मानसरोवर में, जयपुर में, जहाँ पर एक गो सम्मान आह्वान जो चल रहा है, जिसके तहत पूरे जयपुर में चारों तरफ से लोगों की भीड़ आई है और उन्होंने एक ज्ञापन सरकार को दिया है। क्या ज्ञापन दिया है, बातचीत के लिए मेरे साथ में मौजूद है प्रकाश दास जी महाराज। बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार। आप गौ माता की आवाज़ और संतों की आवाज़ बढ़ करके सरकार तक पहुंचाते हैं और प्रत्येक जन जन तक पहुंचाते हैं, इसलिए हमारा समाचार। साथ ही आप पूछ रहे हैं कि आज जो आयोजन हुआ है, महाराज सबसे पहला जो सवाल है, आज आपने जो ये यहाँ पर एकत्रित हुए सभी आह्वान कर रहे हैं, तो आपकी जो मुख्य मांग है जो सरकार से, वो क्या है? उस मुख्य मांग के बारे में आप बताएं। जी, मुख्य मांग यह है कि गाय माता पूरे राष्ट्र में, हमारे शास्त्रों में और सब संत कहते हैं गाय मेरी माँ है। और जब मेरी माँ है गाय, सब राष्ट्र की माता है, और फिर भी गाय को पशु मान करके और अब काट दिया जाता है। और रोज़ रोज़ ऐसा समाचार मिल रहे हैं कि 80-85 हज़ार रोज़ गौ माताओं का कत्ल हो रहा है। अब सनातन की सरकार है और संतों की सरकार है, भगवान की सरकार है, और फिर भी अगर गौ हत्या होती है तो फिर किससे उम्मीद करेंगे। इसलिए ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान का एक ही उद्देश्य है, गाय माता को सम्मान मिले, वो राष्ट्र माता बने और गौ हत्या रुके, गौ हत्या समाप्त हो, और गौ माता के लिए गौ मंत्रालय बने और गोत्र भूमि गौ माता के नाम, गौ अभ्यारण्य के नाम से हो जाए। यही मांग। आपने महाराज जी कहा गौ हत्या रुकनी चाहिए, तो गौ हत्या होने का मूल रीजन क्या है? इसके ऊपर आप जैसे सभी बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र में हमारे साधु संतों से मिलते हैं, तो हमारे पास भी जो बचत की बातें आती हैं, हम उसको भी आपके साथ में साझा करेंगे। सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि वो क्या क्यों हो रही है। जी, ये ऐसा कोई न तो हमारे कानून में है कि माँ को कोई काटा जाए, लेकिन सरकार ने उसको कानून में उसको पशु घोषित कर रखा है, और पशु घोषित कर रहा है तो पशु को तो काटा जाता है, इसलिए काटी जा रही है। जिस दिन गाय माता को माँ का दर्जा मिल जाएगा तो किसी की औकात नहीं है गौ माता की हत्या करके गौ माता का कत्ल करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो संविधान में, जब हम छोटी छोटी बातों में संविधान में बदलाव ला सकते हैं, तो गौ माता के लिए बदलाव नहीं ला सकते। ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले तो गौ माता को माँ का दर्जा मिले और गौ माता के लिए कानून बने। जब कानून बन जाएगा और गौ माता को माँ का दर्जा मिल जाएगा तो स्वतः ही गौ हत्या समाप्त हो जाएगी। आपने बोला गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहिए और उसके लिए कानून बनना चाहिए, जिससे क्या ऐसे गौ हत्याओं के ऊपर अंकुश लग सके। फिर भी हम जैसे आप जैसे महात्माओं से मिलते हैं, तो उनकी कुछ आवाज़ आई है, वो मैं उनकी बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उनका कहना है कि जो गौ हत्या हो रही है, गौ हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि गौ माता को जो पालन पोषण करते हैं प्रत्येक घर के अंदर, मजदूर, किसान या अन्य कोई भी, तो उसमें उसकी जब ज़रूरत खत्म हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। वो छोड़ दिया जाता है तो गौशालाओं के अंदर पहुंच जाती है या कुछ बाहर घूमती रहती है। तो गौशालाओं का भी निर्माण तभी हुआ, शुरुआत से थोड़ी गौशालाएँ थी। अब बात ये आ जाती है कि हमारी गाय माता की रक्षा कैसे हो। तो उसके लिए जो महात्मा संत थे बड़े बड़े, देश में हम चारों तरफ मिले, उनका कहना ये है कि जो गौ माता है उसके लिए जैसे गौशालाओं में अनुदान दे रहे हैं, या आप और अन्य चीज़ों के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे आज सोलर ऊर्जा, लाइट तो सभी के घरों में लगी हुई है ना, कोई लाइट के बगैर परेशान नहीं है, लेकिन सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा लगाने के लिए एक सब्सिडी का अनुदान बार बार प्रचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसको लगवाएं और उसको सब्सिडी दें। तो उनका कहना ये था साधु संतों का, अन्य का, कि क्यों ना प्रत्येक घर में राशन के हिसाब से, चाहे प्रत्येक आदमी के हिसाब से या परिवार के हिसाब से, प्रत्येक गौ माता को एक गो जो भी अगर खरीद के लाना चाहे तो उसके अंदर सब्सिडी की योजना प्रत्येक आदमी के लिए दे। साथ में उसको जैसे गौशाला में अनुदान दिया जाता है रेगुलर पालने के लिए, कहीं ना कहीं हम पालन पोषण के अंदर हम पीछे हट रहे हैं, तभी तो गौ माता बाहर रोड पे जा रही है या गौशाला में जा रही है। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? जी, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं स्वीकार इसलिए नहीं करता हूँ कि देखिए, जितनी भी गोचर भूमियाँ थी वो सब रिको एरिया में तब्दील कर दी गई सरकारों द्वारा, सारी जमीन को एक्वायर कर लिया गया। अब साधु संत और सारे किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, गोचर बचाओ, खेजड़ी बचाओ, गाय बचाओ, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। तो गोचर भूमि में तो सभी में गौशालाएं चल ही रही है, तो वहाँ उपयोग आ गई। जहाँ कितनी चल रही है, 50-50 हज़ार बीघा जमीनें खाली पड़ी है, और अभी बीकानेर में तो बहुत बड़ा आंदोलन। गोचर भूमि में क्या होना चाहिए? प्रत्येक भारत के इतने नागरिक है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बनती है, और वो जब उसका जिम्मेदार बन जाएगा गौ माता को बचाने के लिए, पालन पोषण के लिए, तो वो बाहर ही नहीं जाएगी, तो कहाँ दिक्कत आएगी? फिर क्या गौ हत्या होगी? देखिए, जब
आपको पता है कि आज राष्ट्र पक्षी मोर है, तो आज उसको कोई मार देता है, उसके लिए कानून है, 10 साल की सजा हो जाती है। साथ ही बाघ है, बाघ के लिए कानून बना रखा है, उसके लिए जंगल छोड़ रखा है, गाय के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। अब इसी बात पे मैं आ जाता हूँ। आपने कहा राष्ट्रमाता, जैसे कि राष्ट्रीय पशु भी पहले बना हुआ है, राष्ट्रीय पंछी भी बना हुआ है, मोर को बना रखा है, तो फिर भी उसकी हत्या होती है मानते हैं आप? इसकी होती है, मोर वगैरह को भी मार दिया जाता है, ऐसे तो इंसानों को भी मार दिया जाता है। और इसके अलावा जो गौ माता है उनको जैसे आप राष्ट्रमाता बना लेते हैं तो एक सुरक्षा तो वहाँ मिल जाती है। दूसरा होता है कि उसके लिए कानून कई चीज़ों के लिए बने, कई चीज़ों के लिए अन्य के लिए, जैसे जातिगत हिंसा हो या चाहे कुछ भी, फिर भी उसके बाद किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से उसका अपने संरक्षण कैसे करें? आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताएं कि मुख्य रूप से वास्तविक रूप से चाहे कुछ भी बने, कुछ भी हो, गाय माता कैसे सुरक्षित रहनी चाहिए, कैसे? क्योंकि हर देशवासी की, हर समुदाय की, हर धर्म की, हर जाति की, हर वर्ग की, सभी की आवाज़ ये है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। उसका मेन क्या हो? देखिए, मूल तो हमारा जो गोवंश है, जो देशी गोवंश है, वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और जर्सी, होलिस्टर, ये बाहर की जो नस्लें आकर के हमारे गोवंश को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। तो पहले तो अपनी नस्लें, गिर है, थार पारकर है, कंकरेज है, राठी है, साहिवाल है, ये जितने भी जो गोवंश है ये बहुत उत्तम गोवंश है और इनका कोई मोल ही नहीं है, अनमोल गोवंश है। और उनके लिए जितने भी जो जैसे नंदी है उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, नंदी अभ्यारण्य बढ़ने चाहिए। अरे साधु संत तो ये कहते हैं आप एक बार अभ्यारण्य तो घोषित तो कर दीजिए, साधु संत गौ वंश की सेवा करने के लिए तैयार है। और अभी भी साधु संत ही गौ माता के लिए बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक हिरण को कोई मार देता है, वो जोधपुर के चक्कर काटता है एक और आज गौ माता को हर कोई मारता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं रोडों पे गौ माता एक्सीडेंट होकर के पड़ी है, कहीं जनहानि हो रही है। ये पीड़ा सरकार को भी बड़ा कानून कुल मिला, बड़ा कानून कौन बनाए? सरकार और संसद में जो बैठे सांसद जी। जब कानून बन जाएगा तो कसायों में भी भय होगा और भय होगा तो गौ हत्या समाप्त हो जाएगी। तो अब इसी के आगे जैसे आपका प्रथम चरण था, तब भी हमने हर जगह की रिपोर्टिंग की थी। आज आपका दूसरा चरण है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे काम कर रहे हैं, सरकार के पास आवाज़ पहुँचा रहे हैं। तो जब ऑलरेडी अपने जो सरकार में लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी सांसद हो, चाहे कोई भी मंत्री बने हुए हैं, वो सारे के सारे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी होंगे, अलग भी होंगे, लेकिन हिंदुओं की तादाद शायद 80-90% है। उसके बावजूद भी वो इस आवाज़ को क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? और सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर जो आपकी मुख्य मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना और कानून बनाना कराना, जबकि अभी आप 1 महीने के अंदर यहाँ पर एक शिक्षा के लिए कानून बन गया, तो आपका तो आवाज़ और भी बड़ी है और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी अपने लिए जो जिसको हम गाय माता आज से नहीं युगांतर से मानते आए हैं, सालों से मानते आए हैं। ये प्रश्न हम सरकार से पूछ रहे हैं कि तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अरे वो कॉकरोचों के आगे पहले की तरह कराने में क्या, जो अभी कॉकरोचों के साथ हुआ है, इतना लंबा कराने में। हाँ, ये सरकार को सोचना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो आप 4-5 चरण में चले जाए, बहुत ज़्यादा बवाल मच जाए, फिर जाके देखिए, ये साधु संत है, कानून की पालना करने वाले हैं, कानून हाथ में लेने वाले नहीं है और कानून के साथ लग करके और शांतिपूर्ण आवाज़ तो आपको पहुँचानी पड़ेगी। आज पहले तहसीलों में गए थे आप, 5000 तहसीलों में, आज यहाँ जयपुर राजधानी में आ गए। अब इसके आगे कदम कहाँ का होगा? जी, अब राजधानी में होगा, दिल्ली में, या जयपुर में तो है ना। देखिए, अभी तो सारे जिले आए हैं, 790 जिलों में एक साथ, पूरे राजस्थान में पूरे भारत में 790 जिले हैं, तो 7 से 90 जिलों में हम सब इस प्रकार से एकत्रित हुए हैं। अब सिर्फ राजधानी पूरा राजस्थान एक जगह होने वाला है। अभी तो जयपुर जिला है। आवाज़ तो आपकी पहले काफ़ी सारी जो एप्लीकेशन जो भी थी आपकी, वो भी पहुंची है, ये भी पहुंचेगी। तो डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री हो चाहे संसद हो, कहीं तक आपकी आवाज़ अब तक गई नहीं है, यानी कि उनके आंखों के सामने नहीं आया है चेहरा कि क्या मांग आ रही है। ये तो पहुँच चुकी है। बात अब है एक्शन पे, एक्ट और एक्शन, यानी कि क्रिया तो आपने कर दी, उस पर एक्शन होने की बात है। एक्शन होने के लिए तो सांसद ही करेंगे ना, हमारे जितने सांसद महोदय बैठे हैं, आप उनके ऊपर करवाइएगा जो भी करना है। लगी है और अब मातारा महीना है ना, आपको लगा इनपुट कहीं से कि यहाँ से हाँ, वो सबके सब अब कह रहे कि आप एक बार आकर के बैठ के बात करो। हमने कहा पहले हमें हिंदू जागरण करना होगा, हमें सनातन को जगाना होगा। पहले तो ये सारा हिंदू सोया हुआ है, सनातन सोया हुआ है, उनको जगाना जरूरी है, इसलिए इनको जगा रहे हैं। एक बार ये जाग जाएगा तो फिर दिल्ली की भी जरूरत पड़ेगी, तो दिल्ली भी जाएंगे और वहाँ दिल्ली के दरवाजे माथे पे स्थिति आई है अभी तक, पसीना या फिर बुखार चढ़ जाएगी। गौ माता की ये मेरे साथ में जो गौ माता के लिए हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं और हमेशा लड़ते आए हैं,
और पुरजोर तन मन धन से लगे हुए हैं, 24 घंटे गौ माता की सेवा करते हैं। काफ़ी लोग इनको मानते हैं, काफ़ी लोग इनके साथ में होते हैं। तो गौ माता का ये जो आह्वान है, ये इसका परिणाम कहाँ तक पहुँचेगा, कब तक इसका रिजल्ट आएगा, क्या गौ माता राष्ट्र माता बन पाएगी नहीं बन पाएगी, क्या कोई कड़े नियम कानून बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, इस तरीके की खबर को हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारा समाचार के साथ में। आपका अपना भवानी सिंह।